करूंगा कि आज आपके साथ शेयर कर पाऊं कि प्रेजेंटेशन, चाहे आप वन टू वन प्लान की बात करें, चाहे आप ग्रुप मीटिंग की बात करें, चाहे आप किसी बड़े इवेंट को करने की प्लानिंग करें, तो वहां पे क्या की पॉइंट्स हो सकते हैं, क्या चीजें हैं जिनको अगर ध्यान में रखें तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत लाजवाब हो सकती है, बहुत शानदार हो सकती है। तो मैं एक पीपीटी के माध्यम से आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एंड अगर आप मुझे बता पाएं, क्या आपको पीपीटी अगर आपको नजर आ पा रही है? सर मैं जानना चाहूंगा आपसे, आ पा रही है सर ये नजर? यस सर। थैंक यू वेरी मच सर। एंड देखिए, प्रेजेंटेशन, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात करें कि जितनी ज्यादा प्रेजेंटेशन हम करते हैं, जितनी ज्यादा प्रेजेंटेशन हम करते हैं, उतनी ज्यादा सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन करने का हमें हमें अनुभव प्राप्त होता है, एक्सपीरियंस बढ़ता है। आपको आप कैसे प्रेजेंटेशन करते हैं, ये उससे ज्यादा मैटर नहीं करता है कि आप कितनी प्रेजेंटेशन करते हैं। ज्यादा प्रेजेंटेशन करनी सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन प्रेजेंटेशन कर, जब आप करना शुरू करेंगे, जब मैं पहली बार इस बिजनेस में आया था तो मुझे भी प्रेजेंटेशन करनी नहीं आती थी, कैसे प्लान दिखाना है, कैसे जो क्राउड है, भीड़ है, सपोज 10 ही लोग हैं, तो उनको कैसे फेस करना है। लेकिन ये बहुत जरूरी है, अगर आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपके अंदर अगर ऐसा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप एक अच्छे प्रेजेंटर बनना चाहेंगे, अगर आप ये महसूस करते हैं कि आपके अंदर वो बात है, अगर आप महसूस करते हैं कि आप जो सोचते हैं, आप जिस पे बिलीव करते हैं, वो ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाएं, तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि आप पहले ये डिसाइड करें कि प्रेजेंटेशन करनी है आपको। पहले आप अंदर से कन्विंस हो कि आपको एक अच्छा प्रेजेंटर बनना है। उसके बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि प्रेजेंटेशन करने के लिए बहुत जरूरी है, उसको आप इंप्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपकी प्रेजेंटेशन बहुत शानदार होगी, बहुत जबरदस्त होगी। तो आगे आइए, आगे बढ़ते हैं। एंड देखिए, प्रेजेंटेशन का मतलब है कि अपनी बात को सरलता से और कैसे आप अपनी अपनी टीम तक पहुंचा सकते हैं, सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। चाहे वन टू वन मीटिंग की बात है, ये सारे प्रेजेंटेशन का मतलब है कम्युनिकेशन। अपनी कम्युनिकेशन को कैसे अच्छा आप कर सकते हैं। अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा करने के लिए ये जरूरी है कि आप कम्युनिकेट करें। सबसे पहले आप पहल करें, पहल करना बहुत जरूरी है। अमूमन जब हमें अच्छी प्रेजेंटेशन करनी नहीं आती है तो हमें डर लगता है कि अगर मैं कोई प्लान शो करूंगा, अगर मैं ग्रुप मीटिंग करना शुरू करूंगा, तो हेजिटेशन हमारे अंदर होती है। हम एक मीटिंग को एड्रेस करने से पहले संकोच करना शुरू करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा पूरे विश्वास के साथ कि जब तक आप प्रेजेंटेशन करना शुरू नहीं करेंगे, आपकी हेजिटेशन खत्म नहीं हो सकती है। आपको आ, आपकी स्किल तभी बढ़ सकती है जब आप करना शुरू करें। कुछ मीटिंग्स, आप में से बहुत सारे एसोसिएट हमारे ऐसे हैं जो नए होंगे, कुछ लोग हमारे साथ पुराने एसोसिएट भी हैं जिन्होंने काफी सारी मीटिंग अटेंड की है। वो मीटिंग्स, वो स्किल, वो चीजें आपको तभी अपडेट होती है, तभी आपको ध्यान आती है जब आप प्रेजेंटेशन करना शुरू करते हैं। तो शुरुआत करनी जरूरी है। शुरुआत के बाद अनुभव थोड़ा सा बढ़ता है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, उसके बाद अपनी स्किल को और आप डेवलप करते हैं, उसके बाद कुछ पॉइंट्स होते हैं उनको आप अपने माइंड में रखते हैं, फिर उनका आप इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर आप अच्छे प्रेजेंटर बनते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले आप वन टू वन मीटिंग करना शुरू करें, अपने ग्रुप मीटिंग करना शुरू करें, और कैसे एक समय बाद आप बड़े सेमिनार में अपनी बात को सक्सेसफुली रख सकते हैं। अपनी टीम को कैसे आप ब्रीफ कर सकते हैं, अपने कोर ग्रुप को कैसे आप एड्रेस कर सकते हैं। तो अच्छी कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है कि प्रेजेंटेशन स्किल को समझना। अगर आप प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो ये चार चीजें हमें ध्यान में रखनी है हमेशा। पहला है प्लान, कि प्रेजेंटेशन करना अगर आप कर रहे हैं तो वो किस चीज के ऊपर है, वो उसका प्लान क्या होगा, प्रिपेयर क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है और प्रेजेंट करना है उसके बाद। इन चार प्रोसेस से होके ही हमारी अच्छी प्रेजेंटेशन निकलती है। और ये चार प्रोसेस अगर आपने अपनी प्रेजेंटेशन में रखी है तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत शानदार हो सकती है। पहला है प्लान करना, दूसरा है प्रिपेयर करना उस प्लान के लिए खुद को, और प्रैक्टिस करना बार बार। देखिए, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस कैसे आप कर सकते हैं? सबसे पहले देखिए, प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट आप प्रोस्पेक्ट के सामने जाके आप करें। मेरे जब शुरुआती दिन थे, मुझे मैंने अकेले बैठकर बहुत सारी प्रैक्टिस करी है, प्लान दिखाने की, वन वन टू वन प्लान करने की। हर रोज शाम को मैं बैठता था, मेरे पास मेरा फ्लिप चार्ट होता था,
उसमें से मैं सामने कुछ ना कुछ रख देता था और प्रैक्टिस करना शुरू करता था बार बार। उससे देखिए होगा क्या, उससे आपका फ्लो अच्छा होगा। जब आपका फ्लो अच्छा होता है, कई सारी चीजें आप बीच में स्किप कर जाते हैं तो उसका फर्क सामने वाले को नहीं दिखता है। तो फ्लो अच्छा करने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। तो ये चार चीजें हैं इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए और प्रेजेंटेशन स्किल को बढ़ाने के लिए। प्लानिंग बहुत जरूरी है। देखिए प्लानिंग का मतलब है कि आपको ये समझना जरूरी है कि आप किस चीज की प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं। जब आपको एक चीज क्लियर रहेगी कि अगर आप केवल प्रोडक्ट की बात करने जा रहे हैं तो आपका फोकस केवल प्रोडक्ट्स पे रहेगा। अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करें तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे फोकस रहेगा। सपोज आप किसी बड़े किसी इवेंट में आप हैं और आपको केवल क्लोजिंग मैसेज देना है, तो आपका फोकस क्लोजिंग मैसेज पे रहेगा। लेकिन अमूमन हम कई बार ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि अगर अगर आपका टॉपिक है क्लोजिंग का, तो हम उस क्लोजिंग में कई बार कुछ बाहर की आउट ऑफ पॉइंट से हम अपनी ग्रिप से बाहर हो जाते हैं, पॉइंट से बाहर हो जाते हैं। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपका टॉपिक क्या है, आपका मकसद क्या है, आपकी और आपकी ऑडियंस क्या है। हु इज योर ऑडियंस, आपकी ऑडियंस क्या है, आप क्या मैसेज देने वाले हैं। और आपको दूसरा सवाल अपने आप से पूछना है कि सपोज आप कल आपको एक प्रेजेंटेशन करना जाना है। सबसे पहले आपको समझना है कि आप उनको क्या बताना आप वो क्या समझना चाहते हो, वो ऑडियंस क्या है, आपका गोल क्या है उस मीटिंग को करने का। क्या गोल आपका है और कौन सी जगह वो है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। ऑडियंस को समझना जरूरी है। हो सकता है कि कहीं पे आप हेल्थ वर्कशॉप के लिए गए हैं, तो हेल्थ वर्कशॉप में जाने का मतलब है कि आपको केवल और केवल किसकी बात करनी है, हेल्थ से रिलेटेड बात करनी है। आपको अच्छे प्रोडक्ट्स, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड बात करनी है, प्रोडक्ट की नॉलेज शेयर करनी है। वहां पे ना तो ट्रेनिंग वाला पार्ट आएगा, ना तो वहां पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी वाला पार्ट आएगा। वहां पे केवल और केवल क्या आएगा, अगर आप हेल्थ वर्कशॉप करने गए हैं तो प्रोडक्ट की बात आएगी। तो सबसे पहले हमें समझना है हमारी ऑडियंस क्या है। सपोज आपको आप सेकंड आता है कि अगर आपको एक एक ग्रुप में आपको इनविटेशन समझाना है, इनविटेशन की प्रेजेंटेशन आपको करनी है, तो वहां पे आपको 5C यूज करना है। इनविटेशन के ऊपर ही आपकी ग्रिप रहेगी, आप उसी के आसपास रहेंगे। हम भटक कब जाते हैं, जब हमें पता नहीं होता है कि हमारा रोल क्या है, हमें करना क्या है। तो कई बार हम कभी प्रोडक्ट पे चले जाते हैं, कभी बिजनेस प्लान पे चले जाते हैं, कभी 5C पे चले जाएंगे। हो सकता है कि कई बार आप रिक्रूटमेंट पे चले जाएं। तो टॉपिक से हमें भटकना नहीं है। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमारा टॉपिक क्या है। एक अच्छे प्रेजेंटेशन की निशानी ये होती है कि वो अपने टॉपिक के आसपास की चर्चा करते हैं, अपने टॉपिक के आसपास ही बात करते हैं। और अपने टॉपिक के आसपास हम कब रह सकते हैं, हम तभी रह सकते हैं जब हमें पता हो कि हमारा रोल क्या है, हमारा गोल क्या है इस मीटिंग को करने का। जो मैसेज आप डिलीवर कर रहे हैं उससे क्या इम्पैक्ट आएगा, वो क्या रिजल्ट लेना चाहते हैं उससे। कितने समय, देखिए समय का भी ध्यान रखना है। अगर आपके पास 15 मिनट है, एक अच्छे प्रेजेंटर के अंदर एक सबसे खास बात होती है समय की। समय से शुरू करना, समय पे क्लोज करना। अगर आप समय पे क्लोज नहीं कर पाएंगे अपने टॉपिक को, तो लेंथी हो जाएगा। हो सकता है कि ऑडियंस आपको रिस्पॉन्ड ना करें। तो समय बहुत जरूरी है। हो सकता है कि वो जो इवेंट है वो उसका टाइम पीरियड बढ़ जाए। तो अगर आपको 5 मिनट का समय दिया है, 5 मिनट का समय आपके पास है केवल अपनी टेस्टिमनी शेयर करने के लिए, तो उस 5 मिनट में आप ऐसा क्या कर सकते हैं। अपनी टेस्टिमनी का मतलब अपना, अगर आपको किसी इवेंट में आप हैं और आपको कहा गया है कि आपको अ, आपको एक अपनी टेस्टिमनी शेयर करनी है, अपनी सक्सेस आपको बतानी है, तो अपनी सक्सेस के आसपास आपको रहना है। फिर आपको ना तो प्रोडक्ट पे जाना है, ना तो आपको प्लान पे जाना है। आप तीन चीजें हमेशा ध्यान रखिए कि आप इस बिजनेस में जब नहीं थे तो आप क्या सोचते थे, आज इस बिजनेस में आप हैं तो आप क्या सोचते हैं, और आपका गोल क्या है, आपका फ्यूचर क्या है, आप क्या देखते हैं आने वाले 3 साल में, 2 साल में आप फ्यूचर में क्या देखते हैं। आपका पास्ट, जब आप इस बिजनेस में नहीं थे, आप क्या सोचते थे। सेकंड, आज आप इस बिजनेस में, तो आपकी ओपिनियन क्या है, आपका विश्वास क्या है इस बिजनेस के लेके, और अब आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, फ्यूचर क्या है। तभी तो ऑडियंस आपसे लिंक करेगी, तभी तो लोग आपसे रिलेट करेंगे।
अगर आपके पास 5 मिनट का समय दिया गया है, लेकिन अगर आप 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट तक अपनी बात कह रहे हैं, तो देखिए टाइम पंक्चुअलिटी नहीं होगी। तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। सेकंड, आप अब हमेशा वन टू वन प्लान में भी ये बात की जाती है, क्लोजिंग के लिए समय बचाना। देखिए क्लोजिंग के लिए हम समय तभी बचा सकते हैं जब हमें पता हो कि हमारी प्रेजेंटेशन कितने समय की है, कितना कितना समय सामने वाले प्रोस्पेक्ट पर, और कितना समय आपके पास है। क्लोजिंग पॉइंट बचाना बहुत जरूरी है। एंड में रिक्रूटमेंट कब आती है? एंड में अगर हम देखें तो रिजल्ट्स कब आते हैं? रिजल्ट्स तभी आते हैं जब आप क्लोज करते हैं। चाहे वो रिक्रूटमेंट को क्लोज करने की बात हो, चाहे वो प्रोडक्ट के सेल को क्लोज करने की बात हो, क्लोजिंग सबसे महत्वपूर्ण है। हमेशा क्लोजिंग पे ध्यान रखना है। तो अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप कभी इवेंट प्लान कर रहे हैं, आप ग्रुप मीटिंग अटेंड प्लान कर रहे हैं, तो प्लेस का भी फाइनल होना बहुत जरूरी है। वो प्लेस कहाँ पे है, कितने लंबे कितने समय की वो मीटिंग है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको प्लानिंग, ये प्लानिंग है, पहला पहला पार्ट। आपने कहा कि आपको एक प्रेजेंटेशन करनी है, आपको एक ग्रुप मीटिंग करनी है, आपको एक सेमिनार करना है, आपको हेल्थ वर्कशॉप करनी है, तो ये प्लानिंग का पार्ट है कि जो लोग वहां पे आएंगे वो ऑडियंस क्या होगी, वो क्या जानने वो आएंगे वहां पे, आपका गोल क्या है इस मीटिंग को करने का। अगर आप ग्रुप मीटिंग करने हैं, जो लोग ज्वाइन हैं ऑलरेडी, तो आपका गोल क्या है। सपोज आपने ग्रुप मीटिंग करनी है और आपका फोकस है कि मैं उन लोगों को इस मीटिंग में लेके आऊं जो लोग नेपाल ट्रिप को क्वालिफाई करना चाहते हैं। आपने आइडेंटिफाई किया अपनी टीम में कि ये एसोसिएट हमारे हैं जो फोकस, जिनको हमें नेपाल ट्रिप क्वालिफाई हो, तो वो आपको पता होना चाहिए कि आपका अब मैसेज क्या जाएगा। आपका गोल है नेपाल ट्रिप के लिए अपनी टीम को तैयार करना, उन्हें नेपाल ट्रिप के बारे में बताना, उनके साथ ये प्लानिंग करना कि वो नेपाल ट्रिप को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। एक टॉपिक आपने चुना, तो आपको ये पता रहेगा कि मैंने क्या बात करनी है, कितने समय तक ये मीटिंग हमारी चलेगी और कहाँ पे ये रहेगा। तो ये पार्ट हो गया प्लानिंग का पार्ट। सेकंड, ठीक है, उसके बाद है प्रिपेयर करना। पहला है प्लान करना, उसके बाद है प्रिपेयर करना, तैयारी करना। प्रिपेयर क्या करेंगे? प्रिपेयर में स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। हमेशा दिमाग में रहेगी कि क्या क्या, जब कोई आप प्रेजेंटेशन करने जाते हैं, सपोज आप वन टू वन प्लान करने गए, तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कैसे आप प्रमोट कर रहे हो उसे। अभी 28 आपके शहर में भी मीटिंग होगी। अगर मैं उत्तराखंड में देखूं, अ, मेरे पास जो अपडेट आई है अभी, एक तो 28 तारीख को देहरादून में देहरादून होटल एनजे पोर्टिको में इवेंट है, एक इवेंट चिन्यालीसौड़ में है, एक इवेंट जयपुर में है। तो ये 3 इवेंट हैं। इसका प्रमोशन, अगर आप उस इस शहर से, तो आप कैसे प्रमोशन कर रहे हैं? आप क्या एक छोटा सा मैसेज बना सकते हैं? आज के तारीख में देखिए मैसेज को डिलीवर करना बहुत आसान है। मैसेज को कैसे आप डिलीवर कर सकते हैं? छोटी सी वीडियो आप अब बना सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके शहर में इवेंट है, उस इवेंट को आप कैसे प्रमोट करें। वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अपीयरेंस क्या है, कैसे, क्या तरीका होगा, क्या सवाल होंगे उसमें होंगे। प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। प्रिपेयर करना है खुद को। ये कुछ पॉइंट्स हैं इसके आधार पे। अगर आप किसी इवेंट, अगर आप किसी आप ग्रुप मीटिंग में जा रहे हैं, आपको ग्रुप मीटिंग करनी है, तो आपको प्रिपरेशन करनी है कि वहां पे किन चीजों के बारे में बात होगी, कैसे उस इवेंट को आप प्रमोट करेंगे। अगर आपको अपने ग्रुप मीटिंग करनी है अपनी टीम की, तो वहां पे आप एक मैसेज आपको बनाना पड़ेगा। वो मैसेज आप कैसे करेंगे? व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं, आप टेलीफोनिकली कर सकते हैं, आप वॉइस मैसेज कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि प्रिपेयर करना। पहला है इवेंट के लिए आपने प्लान किया, सेकंड है प्रिपेयर करना। दूसरा, अगर हम पर्सनल लेवल पे देखें कि अगर आपको अच्छा प्रेजेंटर बनना है, अगर आपको आपको सपोज प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन करनी है आज से 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, किसी प्रोग्राम में या ग्रुप मीटिंग में, तो आप प्रिपेयर आप किसका करेंगे? आप प्रोडक्ट की नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी, प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी लेनी पड़ेगी। जिन प्रोडक्ट पे ऑफर चल रहे हैं, जो जिस सप्ताह ऑफर चल रहे हैं, उस प्रोडक्ट को थोड़ा सा ज्यादा हाईलाइट कीजिए, क्योंकि ऑफर भी चल रहा है। आपने अच्छे से प्रोडक्ट्स भी वो बताए, तो लोग उस आपके एसोसिएट उसको परचेज करने का फोकस ज्यादा बना सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। और अगर इवेंट में आपने जाना है, अगर आपको होस्ट करना है, देखो अच्छे होस्ट का, अच्छा होस्ट की भी प्लानिंग है। एक अच्छा होस्ट, जब आप इवेंट के अंदर होते हैं, तो आप ये देखिए कि जो लीडर होस्ट कर रहा है, वो छोटी छोटी किन बारीकियों का ध्यान रख रहा है।
वो कैसे गति, एक इवेंट चल रहा है, वो कैसे गति गति देता है उस इवेंट को। क्या एनर्जी लेवल हाई होना चाहिए? अगर एनर्जी लेवल हाई हो रहा है, वो मूवमेंट कर रहा है, वो कैसे कर रहा है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एकदम कॉपी करें, लेकिन कुछ चीजें हैं एनर्जी। जब अगर आप होस्ट आप चाहते हैं कि आप आ, एक अच्छा होस्ट बने, तो उसके लिए बहुत जरूरी है एंथुजियाज्म, एनर्जी बहुत जरूरी है। एक होस्ट का मतलब है कि पूरे इवेंट के अंदर जो एनर्जी होगी, एनर्जी है, उसका कम से कम 3 गुनी ज्यादा, 3 से 4 गुनी ज्यादा एनर्जी होस्ट के अंदर होनी चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है, इसका आप ध्यान रखें, प्रिपेयर करें खुद को। और स्ट्रक्चर में क्या आता है? स्ट्रक्चर में आता है कि स्ट्रक्चर में आएगा क्या, स्ट्रक्चर में आएगा ऑब्जेक्टिव क्या है उस इवेंट को करने का। आपके पास कैटलॉग होनी चाहिए, आपके पास जो हमारा बिजनेस प्लानर है वो होना चाहिए, एक अच्छी डायरी आपके पास हो, एक अच्छा पेन आपके पास हो, वेल ड्रेस आप हो, ये बहुत जरूरी है। और स्टार्टिंग हमेशा इंट्रोडक्शन से होनी चाहिए। इन, एक अच्छे इंट्रोडक्शन से, कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हमेशा जब आप शुरू करते हैं तो ये आप खुद करके देखिए, आपको बहुत बड़े बेनिफिट होंगे। देखिए कुछ कई बार जब हम प्रैक्टिस नहीं करते तो कई बार हमारे से पहला शब्द ही ऐसा निकल जाता है। जब कोई इवेंट चल रहा है, आप कहते हैं कि अच्छा बोर तो नहीं हुए। देखिए नेगेटिव कमांड है माय डियर फ्रेंड। इतना बढ़िया इवेंट चल रहा है, इतना जबरदस्त इवेंट चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, और एक कई मैंने कई एसोसिएट को सुना है, जब वो आते हैं वो कहते हैं अच्छा आप बोर तो नहीं हुए। माय डियर फ्रेंड, कोई ऐसे इवेंट में बोर कैसे हो सकता है? बहुत लंबा सेशन तो नहीं हो गया? देखिए नेगेटिव 100 बार कहा हुआ पॉजिटिव उतना काम नहीं करेगा, एक बार कहा हुआ नेगेटिव काम करता है। हमेशा यस मूड वाले सब के क्वेश्चन आपको करना है। रेपो बिल्ड करनी बहुत जरूरी है सबसे पहले जब आप आते हैं स्टेज पे, या जब आप वन टू वन प्लान पे आ रहे हैं। एकदम से प्लान दिखाने से पहले ये साइकोलॉजी है व्यक्ति की। अगर आपने 4 यस कहला दी सामने वाले से, 4 यस, 4 ऐसे सवाल जिसका जवाब हाँ में ही आना है, जिसका जवाब हाँ में ही आना है, वो सवाल कुछ भी हो सकते हैं, आपके आसपास देखिए 4 सवाल। अगर आपने 4 यस सामने से ले ली तो पांचवी भी आपको यस ही मिलेगी। अगर आपने पहला 4 यस में से आपने अगर एक भी नो लिए, तो वो आपकी प्रेजेंटेशन इतनी ज्यादा, फर्स्ट इंप्रेशन इतना परफेक्ट आपका नहीं होगा। तो जब आप बात करें तो आप आपके आंखों में, आपकी बातों में विश्वास दिखना बहुत जरूरी है। और विश्वास हम तभी कर सकते हैं जब आप अंदर से फील करते हैं। तो अपने इंट्रोडक्शन में हमेशा रखिए कि, माइंड में रखिए हमेशा कि आपको शुरुआत यस वाले सवालों से ही करनी है। यस नॉडिंग का हमेशा ध्यान रखें, मैं बहुत यूज इसका करता हूं, और आप भी करेंगे, आपको बहुत बड़े बेनिफिट होंगे। नॉडिंग जब आप करते हैं, ये ठीक ऐसे ही है, जो आप करते हैं वही लोग करते हैं, जो आप कहते हैं लोग वो नहीं करते हैं। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज सबसे पहले आप इफेक्ट डालती है। मेन कंटेंट को ध्यान रखना है आपको, मेन कंटेंट के आसपास ही रहना है। अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करने गए हैं, आप प्लान शो करने गए हैं, तो इधर उधर की बातें, जैसे इस समय इलेक्शन चल रहे हैं या अलग अलग चीजें चल रही हैं, आईपीएल चल रहा है, तो एक एसोसिएट, देखिए एक एसोसिएट का फोकस है मेन कंटेंट के ऊपर, लेकिन जो आम आदमी है उसका फोकस नहीं है, उसको पता ही नहीं कि मेन कंटेंट क्या है। वो आपको डिफोकस करने की कोशिश करेगा। ऐसा नहीं कि जानबूझ के करेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, हो सकता है अनजाने में। देखिए उसका इंटरेस्ट जिस चीज में होगा वो तो वो करेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना मेन कंटेंट, टॉपिक के आसपास। अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करने गए तो बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग के आसपास, वीएलसीसी के आसपास। ऐसा नहीं है कि आपने वीएलसीसी की बात करनी शुरू करी और वहां से आयुर्वेदा, और आयुर्वेदा से पंचकर्मा, और कहां से कहां आप पहुंच गए। ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस से लेके आपने बिजनेस की बात की और आप ई एसबीआई क्वाड्रेंट से लेके और मनी इज इक्वल टू टाइम इनटू वर्क से लेके कहां से कहां पहुंच गए, आप क्लोजिंग नहीं कर पाएंगे फिर। मेन कंटेंट के आसपास आप किसी सपोज आप किसी आप स्पीच कर रहे हैं कहीं पे, अपनी टेस्ट मनी आप शेयर कर रहे हैं, आपके पास 10 मिनट का समय था प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन करने के लिए, प्लान शो करने के लिए, प्रोफाइल करने के लिए। अब आप अपने मेन कंटेंट से अगर भटक जाएंगे
तो आप आपको नहीं पता आप कितनी जल्दी कहीं पहुंच जाएंगे। तो मेन कंटेंट के आसपास ही हमें रहना, ये बहुत जरूरी है। देन देखिए, स्ट्रक्चर्स होता क्या है कि अपनी ऑडियंस को का फोकस बनाना। इंट्रोडक्शन में आएगा अपनी ऑडियंस का फोकस बनाना, जिसमें आपसे कहा रैपो को बिल्ड करना। रैपो को बिल्ड करना बहुत जरूरी है। आपका एनर्जी लेवल हमेशा ध्यान रखिए, जो ऑडियंस के एनर्जी लेवल से 4 गुना होना चाहिए। आ, एनर्जी का मतलब केवल शोर मचाना नहीं है, चिल्लाना नहीं है। एनर्जी का मतलब है आपका विश्वास का लेवल। आप जब बात कर रहे हैं, आपकी ग्रिप मजबूत होनी चाहिए, पिच अच्छी होनी चाहिए, टोन ऑफ वॉइस जिसे कहते हो। ये कब आएगा? ये धीरे धीरे आएगा। इसके लिए बहुत जरूरी है आपको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, प्रेजेंटेशन करते रहें, कमांड अपने हाथ में लेते रहें। मेन थीम क्या रहेगी कि टॉपिक के आसपास, जो आपका टॉपिक है उसके आसपास की ही चीजें होनी चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए उससे। और की मैसेज बहुत जरूरी कि आप जैसे मैंने शुरुआत में कही थी कि आपका रोल क्या है, आपका मकसद क्या है उस मीटिंग को करने का, ये आपके माइंड में होना चाहिए। उसके हिसाब से आपको मैसेज देना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि छोटे बदलाव बहुत बड़े बदलाव लेके आते हैं, छोटे छोटे बदलाव से ही चीजें बदलती है। हम एक ऐसे बिजनेस के अंदर हैं, हम एक ऐसे व्यवसाय के अंदर हैं जहां पे न केवल हम खुद की लाइफ बल्कि अपने परिवार की लाइफ को भी अच्छा करना चाहते हैं। हम एक अच्छा अच्छा प्रेजेंटर बनना चाहते हैं, एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं, एक ऐसा ट्रूली ट्रूली इंस्पायरिंग लीडर बनना चाहते हैं जिसके जैसे लोग बनना चाहें। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप ऐसे दिखें। तो ड्रेस कोड बहुत जरूरी है। आप किसी भी इवेंट में जाते हैं, बड़े सेमिनार में आप जा रहे हैं, लेकिन आपने अ, आप जैसे घर में आप किसी प्रोग्राम के लिए तैयार होते हैं, आपके रिलेशन में कहीं शादी है, आपके परिवार में शादी, आप कैसे तैयार होते हैं? परफेक्ट आप दिखते हैं। ऐसे ही इवेंट के लिए तैयार होना बहुत जरूरी है, ऐसे ही मीटिंग के लिए तैयार होना बहुत जरूरी है। लेकिन लोग, आम व्यक्ति कब खास बनता है? जब वो अपने ऊपर काम करता है। तो ड्रेस कोड बहुत जरूरी है, फॉर्मल ड्रेसअप बहुत जरूरी है। जैसे आजकल गर्मी का समय है, और लेकिन जब आप सेमिनार में जा रहे हो वहां पे एसी होते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। अच्छे शूज आपके पास हो, अच्छी डायरी आपके पास हो, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले लोग ना तो कंपनी को ज्वाइन करते हैं, ना लोग प्रोडक्ट को ज्वाइन करते हैं, लोग आपके साथ ज्वाइन करना पसंद करते हैं। लोग आपके साथ कब ज्वाइन करेंगे? जब वो आपकी आपकी पर्सनैलिटी से खुद को मैच कर पाएंगे। जब वो आप सबसे पहले लोग आपके व्यवहार को पसंद करते हैं, आपको पसंद करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। एक अच्छे कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से चीजें नहीं दिखती है। आप बाहर से विश्वास को नहीं डाल सकते। अगर आपको खुद विश्वास नहीं है अभी इस इंडस्ट्री के ऊपर, तो आप सबसे पहले अपने विश्वास को हमें पक्का करना है। वो विश्वास हमारा कब पक्का होता है? जब आपके सवालों के जवाब आपको मिलते हैं, जब आप रियल में फील करते हैं कि ये इंडस्ट्री आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। जब आप अपनी टीम को मोटिवेट कब कर पाएंगे? अब ये हमारा जो नेशनल ट्रिप है, इंटरनेशनल ट्रिप है नेपाल का, कि जब आप खुद विश्वास कर पाएंगे, नहीं मुझे, मैं तो क्वालिफाई करूंगा। जब आप ऐसे विश्वास के साथ बात करते हैं। लेकिन अगर आपका ही विश्वास नहीं है, आपके अंदर विश्वास नहीं दिख रहा है, तो आप अपनी टीम को भी वो विश्वास नहीं दिला पाएंगे। ऑडियंस एक ऑडियंस से ज्यादा 4 गुना एक्साइटमेंट, 4 गुना कॉन्फिडेंस, 4 गुना डिसिप्लिन होता है प्रेजेंटर के अंदर। और प्रेजेंटर से 4 गुना माइनस ऑडियंस का होता है। ये हमेशा ध्यान रखिए। आपके प्रोस्पेक्ट का विश्वास कम रहेगा, आपकी टीम का विश्वास कम रहेगा। अगर आप किसी से बात करेंगे, अभी नेपाल ट्रिप हमारा है, अब नेपाल ट्रिप के लिए सबसे पहले वो खुद से लोग हार जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो नेपाल का ट्रिप तो 25,000 लेफ्ट राइट करना है, कैसे होगा? कुछ लोग कैसे पे ही अटक जाते हैं। लेकिन आप सोच कर तो देखिए, अभी तो फर्स्ट मंथ स्टार्ट हो रहा है, इस महीने के भी काफी दिन है। अगर आपने फोकस किया, नहीं मुझे तो करना है बस, अगर आपने क्यों डिसाइड कर दिया, तो हाउ अपने आप आपका हो जाता। तो अपीयरेंस बहुत जरूरी है, चीजें बहुत जरूरी है। प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल लोगों में
देखने का सबसे बड़ा अंतर, आपको, आप किसके साथ शुरू करना चाहेंगे बिजनेस, आप किसके साथ काम करना पसंद करेंगे, आप कैसे लोगों को पसंद करेंगे। देखिए, हर एक व्यक्ति का अपना एक ड्रेसअप है। डॉक्टर को आप कैसे पहचानते हैं? ड्रेस कोड से, सबसे पहले। आप एडवोकेट को कैसे पहचानते हैं? ड्रेस कोड से। हर प्रोफेशन की एक ड्रेस है, तो फॉर्मल ड्रेसअप बहुत जरूरी है। जब लोग इवेंट में, आपके इवेंट में आए, तो लोगों को लगना चाहिए कि नहीं, इनके अंदर हमें भी इनके जैसे बनना है। ये तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, जैसे अभी शादी का समय चल रहा है, तो कोट सिलवाया, सूट सिलवाया, अपनी शादी में सिलवाया, और पता नहीं कितने समय बाद वो बाहर निकलता है, फिर शादियों में ही वो कोट बाहर निकलते हैं। होता है ऐसा। लेकिन ये बिजनेस देखिए कितना कमाल का बिजनेस है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को हमेशा ग्रो कर सकते हैं, अपने आप को हमेशा। और ऐसा कौन सा इंसान है जो नहीं चाहता कि वो हमेशा स्मार्ट दिखे? ऐसी कौन सी महिला जो नहीं चाहती कि वो खूबसूरत ना दिखे? हर कोई चाहता है। तो अपने पे खर्च करना बहुत जरूरी है, अपने पे इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। जब हम अपने पे इन्वेस्ट करते हैं, तो ये बिजनेस भी कई गुना आपका बढ़ता है। तो ये बहुत जरूरी, प्रोफेशनल रहिए। स्टाइल का मतलब है, देखिए आप हम सब की अपना अपना एक तरीका है। आपकी बात करने का तरीका अलग है। किसी को कॉपी करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं है कि किसी हमें अ, महावीर ज्ञानतुला जी को कॉपी करना है, रुपेश थलवाल जी को कॉपी करना है, किसी को कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, उनसे सीखना है, पॉइंट सीखना है, और आपको अपने तरीके से डिलीवर करना है। ये जरूरी नहीं कि हम और लोगों को कॉपी करें। आपका एक तरीका है, आपका एक बात करने का तरीका है, उसको इम्प्रूव करना है। जैसे आपको हमेशा वो ही वर्ड यूज करने हैं जैसे नॉर्मल डेज में आप यूज करते हैं। बहुत ज्यादा बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है अब एकदम से अपनी पर्सनैलिटी में। खुद पे विश्वास करना बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन बार अपनी, देखिए आपकी कुछ स्ट्रेंथ हो सकती है, आपकी कुछ वीकनेस हो सकती है। हम सभी कुछ स्ट्रेंथ है, हम सबकी कुछ वीकनेस है। सर्वगुण संपन्न तो कोई भी नहीं है। अगर हम सोचेंगे हम सबसे पहले सब कुछ सीख जाएं, देन उसके बाद हम बात करेंगे, शायद वो दिन कभी आएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें तैयारी करनी है, हमें हमें शुरुआत करनी है। आपके अंदर वो काबिलियत है, आप सबके अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर वो काबिलियत है। बशर्ते उस स्ट्रेंथ को हम और पावरफुल करें, और पावरफुल करें, और पावरफुल करें। आपने देखा है कभी कि आपको जिस, आप अपने शहर के बारे में जिसका आपको पता है, आप उसके बारे में कितनी कितने कॉन्फिडेंस होके, कितने विश्वास के साथ बता पाते हैं जो चीज आपको पता है, जिसकी आपकी नॉलेज है। तो नॉलेज बढ़ानी बहुत जरूरी है। अपने तरीके से शब्दों को अपने तरीके से बताइए। अपने आपका एक तरीका हो सकता है, तो बहुत जरूरी है इसका आप यूज करें, तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। और प्रैक्टिस बहुत जरूरी, माय डियर फ्रेंड। देखिए, प्रैक्टिस से परफेक्ट हम आप बनेंगे। अगर आपको डर लगता है कि लोगों से बात करने के लिए, अगर आपको प्रेजेंटेशन करने का डर लगता है, अगर आपको वन टू वन प्लान दिखाने में डर लगता है, तो घर में बैठ के शीशे के आगे खड़े होके तैयारी करना शुरू कर कीजिए। ये एक ऐसा ही प्रैक्टिस है, अगर आपने शीशे के आगे खड़े होकर तैयारी करनी शुरू कर दी, तो आप बहुत परफेक्ट हो जाएंगे बहुत जल्दी। तो प्रैक्टिस करते रहिए। जब आज से कुछ साल पहले, जब स्मार्टफोन का समय नहीं था, तो मैं इस इंडस्ट्री में आया। मुझे आ, बोलने का मुझे मतलब, मैं चाहता था कि मैं एक अच्छा प्रेजेंटर बनूं, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कमजोर था। जब मैं स्टेज पे जाता था, तो मुझे समझ, जो मैंने याद करके जाता था, यार ये बोलूंगा, मैं भूल जाता था अब कि क्या बोलूं। लगता था कि लोगों को देख कर कि लोग मुझे ही देख रहे हैं, मैं सब भूल जाता था। फॉरगेट हो जाता था कि क्या मैं क्या बोलूं। लेकिन मैंने शीशे के आगे तैयारी करी, खूब तैयारी करी। हर इवेंट से पहले शीशे के आगे तैयारी करना मैं डायरी में लिख लेता था। कि मैंने जब शुरुआत करी थी वन टू वन प्लान के बाद, ग्रुप मीटिंग के बाद, मैंने होस्ट करने से शुरू किया, और यही यही स्टेप होते हैं। होस्ट करना शुरू करा, और मैं एक डायरी में लिख लेता था कि मैंने क्या बोलना है। मेरा नाम रुपेश थलवाल है, आप सबका स्वागत है, ये करके। और उसको मैं मैं क्लोज कर देता, और उसको मैं बोलना शुरू कर देता था। करते 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 ऐसे मैंने अपने आप को तैयार किया अच्छा प्रेजेंटर बनने के लिए। तो आप भी ऐसे तैयारी कर सकते हैं। आज स्मार्टफोन का टाइम है। आप पहले इसी के आगे तैयारी कीजिए, बहुत अच्छी तैयारी कीजिए। आपको लगता है यार, आपने एक टॉपिक पे कर लीजिए, आपने तैयारी करी, उसके बाद अपने फोन में रिकॉर्डिंग कीजिए।
फिर देखिए आपने आपने कैसे बोला है, आपके हाथ जब आप बोल रहे हैं तो आपके हाथ कैसे जा रहे हैं, आपके एक्सप्रेशन कैसे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखने को मिली। टोन ऑफ वॉइस का कैसे आप यूज करेंगे, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस से आप परफेक्ट बनते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि विजुअल, 55% विजुअलिटी की बात करते हैं, विजुअल होते हैं लोग। 7% आपके क्या होते हैं, वर्ड होते हैं। और ऐसा नहीं कि शब्द महत्वपूर्ण नहीं है, शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है, शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है। केवल 7% है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है माय डियर फ्रेंड। 38% वाइज है, वोकल जो है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप कैसे बात कर रहे हैं। विजुअल, लोग ज्यादा लोग देखने में विश्वास करते हैं, ध्यान रखिए। लोग कलर्स को पसंद करते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा जब वो बात करते हैं कि यार आज से 2 साल बाद मैं देख पा रहा हूँ, जो देख पा रहा हूँ या ज्यादा यूज करते हैं, जिसका मतलब वो लोग विजुअल है। जो कहते हैं कि मैं देख पा रहा हूँ, मैं देख सकता हूँ कि तुम जो बार बार देख सकता हूँ, विजुअल की बात करते हैं, वो विजुअल है। तो उनके साथ आपको विजुअल बनना है। इम्पैक्ट, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है ये चीजें, आपको बहुत बड़ा हेल्प करेगी। तीनों चीजों को आपको यूज करना है। और अगर आप, देखिए, धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप फील्ड में जाना शुरू करेंगे, जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो इन सब चीजों में भी आप पारंगत होना शुरू हो जाएंगे। इन चीजों में भी आप होना शुरू हो जाएंगे। देन उसके बाद है प्रेजेंट करना। पहले पहला था प्लान करना, प्रिपेयर करना, उसके बाद अब क्या करना है, उसके बाद था प्रैक्टिस करना, और अब है प्रेजेंट करना, प्रेजेंटेशन करना, प्रेजेंट करना। जब आप स्टेज पर हैं, जब आप वन टू वन प्लान में हैं, तो इन कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अच्छी स्टार्टअप करनी बहुत जरूरी है एक प्रेजेंटर को। जब आप स्टेज में आते हैं तो पहले 1 से 2 मिनट ऑडियंस का ध्यान आप कैसे खींच सकते हैं, इंगेज कैसे कर सकते हैं, हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए। अगर आप इंगेज नहीं करेंगे तो कोई, हो सकता है कि साथ में बैठे हुए लोगों से बात कर रहा है, कोई कहीं बात कर रहा है। तो इंगेज करना बहुत जरूरी है। आपकी फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छी होनी जरूरी है। कोशिश करें कि आपका गेस्चर हमेशा पॉजिटिव रहे, कंधे सीधे रहें, कॉन्फिडेंट तरीके से आप खड़े रहें। ये कब होगा, जब आप प्रैक्टिस ज्यादा बार बार करेंगे। आपका पैशन दिखाएगा, आपका मूवमेंट दिखाएगा। आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करें, एक ही व्यक्ति से नहीं, वन साइडेड नहीं होना चाहिए। अगर ऑडियंस बैठी है, वन साइडेड नहीं होना चाहिए पूरे हॉल के अंदर। इसका बहुत अच्छा तरीका क्या है कि जो लोग बैठे हैं सबसे लास्ट में देखना आप शुरू कर दीजिए, दोनों तरफ। इससे आपके आई कांटेक्ट अच्छी हो सकती है। और हमेशा स्माइल का ध्यान रखिए। और मूवमेंट्स, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट्स जरूरी है। एक ही जगह पे खड़े हमें नहीं रहना, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट्स भी हमें करना है। अब ये है स्टेज की बात। जब आप स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, अच्छी अच्छा स्टार्टअप करना है, स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप करना है। 1 से 2 मिनट या 2 से 3 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट या 3 मिनट बस, वो आपके रैपो बिल्ड करने के लिए, जहां पे आप यस मोड वाले, यस, ऐसे सवाल जिनका जवाब यस में आए, जो करंट जो अफेयर्स चल रहे, करंट जो चीजें हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं। शॉर्ट में सिर्फ किसका हमेशा ध्यान रखिए, ये बहुत जरूरी है। और आपका गेस्चर जो है कि पॉजिटिव रहे। आपके हाथ ऐसे नहीं होने चाहिए ना पीछे। कई लोग कमर पे ऐसे हाथ लगा लेते हैं, पीछे लगा लेते हैं, ये आपका हेजिटेशन को दिखाता है। कई लोगों के हाथ में पेन होते हैं, पेन को घुमाते रहते हैं। हाथ खुले रखिए, जब आप बात करते हैं ओपन हैंड रखिए। ओपन हैंड से आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो ये बहुत जरूरी है। आई कांटेक्ट आपको करना है, नीचे देख के आप बात करेंगे नहीं चलेगा। ये कब होगा, ये धीरे 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 आप इसमें परफेक्ट होंगे। सेकंड, जब आप वन टू वन मीटिंग कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। एंड आपको कुर्सी पर पीछे सट के नहीं बैठना है। अगर आप पीछे सट के बैठ रहे हैं तो इसका मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज नेगेटिव है। कुर्सी पर आके फ्रंट में आपको आगे की तरफ बैठना है, आपको पोस्चर आगे की तरफ होना चाहिए। लेकिन आपके प्रोस्पेक्ट नहीं, उसको नहीं है पता है कि पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज क्या है, नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज क्या है। आपने ज्यादातर देखा वो आराम से बैठे रहते हैं। तो उनको कैसे पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज में लेके आना है, उनको भी आपको पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज में लेके आना। पहले आपको आना पड़ेगा, पहले आपको रिएक्ट करना पड़ेगा, फिर वो रिएक्ट करेंगे। इसका आप ध्यान रखिए। सो फ्लो अच्छा अगर नहीं होगा, अगर आप
का फ्लो अच्छा नहीं होगा, टाइम जो आपके पास टाइम दिया गया था उससे बढ़ ज्यादा समय आप लगाएंगे, एनर्जी नहीं होगी, तो हो सकता है कि आपके प्रेजेंटेशन में लोग सो जाएं। हो सकता है कि वो थोड़ा सा, ये भी ध्यान रखना है हमें, ऑडियंस का इंटरेस्ट भी ध्यान रखना है। आप कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप कोई मीटिंग कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। हमेशा लोगों की तरफ भी ध्यान रखिए। मैंने कई मीटिंग में देखा है कुछ एसोसिएट जो जिनको लगता है कि मैंने जो कहना है वो बात मैंने कहनी ही करनी, जब तक पूरी नहीं होगी तब तक मैं अपनी बात को क्लोज नहीं करूंगा। चाहे ऑडियंस पे कोई ऑडियंस इंटरेस्ट ले रही है या नहीं ले रही है। देखिए, एक अच्छा स्पीकर वही है जिस एक मजबूत स्पीकर वही है, एक स्ट्रांग स्पीकर वही है जिसमें कहते हैं कि जो ऑडियंस है वो अपनी पलकें होती है ना, पलकें भी ना झपकाए। ये कब होगा? ये धीरे 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 होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपको लग रहा है कि लेंथ ही आपका आपका टाइम पीरियड से आप ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, तो लोगों के अंदर ऐसे प्रभाव हो सकते हैं। तुरंत एनर्जी लेवल को साथ लीजिए लोगों। और ये तब होता है जब आपकी ग्रिप नहीं होती है, जब आप टॉपिक से बाहर होते हैं। तो टॉपिक के अंदर हमेशा रहना, तो टॉपिक के अंदर रहें, शॉर्ट में अपनी प्रेजेंटेशन को करें। और ये तब ज्यादा होता है जब एक्सपीरियंस की कमी होती है। एक्सपीरियंस कब बढ़ता है? जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जब आपके अंदर एनर्जी थोड़ा सा कम होती है। क्योंकि अगर आपको 15 मिनट तक या 10 मिनट तक आपका आपका आपको प्रेजेंटेशन करनी है, तो धीरे 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 एनर्जी लेवल कम होता है ज्यादातर प्रेजेंटर का। लेकिन जो अच्छे प्रभावशाली प्रेजेंटर होते हैं उन्हें पता है कि मुझे 15 मिनट एनर्जी लेवल को हाई करना है। कभी थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन अगेन वो वापस आ जाते हैं, बाउंस बैक करते हैं, टोन ऑफ वॉइस को मजबूत करते हैं, एनर्जी लेवल को बढ़ाते हैं। या आपने देखा होगा कई बार प्रेजेंटेशन करते करते कोई गेम बीच में डाल दिया जाता है। सब कई बार ऑडियंस को खड़ा करके क्लैप करवाई जाती है, कुछ ना कुछ ऐसे इन्वॉल्व किया जाता है। जब कॉन्फिडेंस लेवल कमजोर होता है, जब हेजिटेशन होती है, तो लोगों के अंदर, तो आपकी ऑडियंस ऐसे तरफ जा सकती है। रिटर्न लाने के लिए क्या करना है? सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन करने के लिए आपको आपकी स्माइलिंग फेस होना चाहिए, एक्सपीरियंस आपके पास होना बहुत जरूरी है। एक्सपीरियंस कब होगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप बार बार करेंगे। शुरू में छोट कम टाइम पीरियड से स्टार्ट कीजिए, धीरे 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 बढ़ाइए। ये कब होगा? जब आप प्रिपेयर्ड रहेंगे, जब आप प्लान करेंगे कि आपका रोल क्या है, आपकी ऑडियंस जो आ रही है उनको क्या मैसेज आपको देना है। जब आप उस इवेंट को अपने अपने आप को तैयार करेंगे, आप प्रिपेयर करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप एक चीज की प्रैक्टिस बार बार, आपको पता है कि आज से 5 दिन बाद इवेंट है, या 6 दिन बाद इवेंट है, या 7 दिन बाद आपने एक मीटिंग रखी है, या 2 या 3 दिन बाद आपको कहीं पे प्रेजेंटेशन के लिए जाना है, उसकी प्रैक्टिस आपने शुरुआत कर दी, उसकी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी है, तो आप बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन कर पाएंगे। ग्रिप, टॉपिक पे ग्रिप ग्रिप रहेगी, ग्रिप रखिए उस पे, उस टॉपिक के आसपास रहना है जो जो आपने सेलेक्ट किया है। सब्जेक्ट से हमें भटकना नहीं है। आपकी बातों में हमेशा पॉजिटिव चीजें आनी चाहिए। जो कई बार मैंने देखा कि बिजनेस की जो स्थिति रहती है, देखिए आपके बिजनेस की स्थिति आपको पता है, आपकी टीम को नहीं पता है। लेकिन आप अगर हो सकता है आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, आप बहुत एक्साइटेड हैं, और होना चाहिए। कई बार होता है कि बिजनेस उतना अच्छा नहीं चल रहा है, आप थोड़ा सा परेशान हैं, थोड़ा सा चिंतित हैं, लेकिन उसका इफेक्ट आपकी टीम पे नहीं जाना चाहिए माय डियर फ्रेंड। उसका इफेक्ट आपकी प्रेजेंटेशन पे नहीं जाना चाहिए। वो स्ट्रेस, वो तनाव आपकी प्रेजेंटेशन में नहीं दिखना चाहिए। इसका मतलब उस आप परिस्थितियों के हिसाब से आपने चलना शुरू किया है। तो ये बहुत जरूरी है, सब्जेक्ट आपको पता हो। अगर आपको पता है कि आपको अपनी टेस्टमनी शेयर करनी है, तो आपको सब्जेक्ट पता है, आपको आपका टॉपिक पता है, उसके आसपास ना तो आपको प्रोडक्ट पे जाना है, फिर इस एएम टेक्नोलॉजी क्या है, ना आपको उस पे जाना है, ना आपको ईएसबीआई पे जाना है। ये क्रिस्टल क्लियर फोकस होना चाहिए आपका कि आपका रोल क्या है। आपका समय 2 मिनट का है, तो उन गागर में सागर भरने वाली जो बात कही जाती है कि कम समय में आप अच्छा परफॉर्म कैसे करें।
तो ये बहुत जरूरी है, इसका आप ध्यान रखें। और लास्ट में हमेशा प्रिपेयर रहें, एनालाइज चैनलाइज करें अपने फेयर को। देखिए फेयर अगर आपको है, स्टेज फेयर, तो बहुत अच्छी बात है, मेरे अंदर भी था, सबके अंदर होता है। ऑडियंस से इंटरेक्ट अगर आप करते हैं तो चीजें अच्छी होती हैं, और ये बहुत जरूरी है कि अपने प्रेजेंटेशन में ये सब चीजें आप कर पाएं। शुरुआत में डर देखिए सबको लगता है, क्योंकि हम सब हम सब ने ना तो कभी अच्छी प्रेजेंटेशन करी है, हम सीख रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं कि कैसे अच्छी प्रेजेंटेशन को किया जाए। उसके लिए जरूरी है कि शुरुआत करना बहुत जरूरी है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप नॉलेज लेंगे, जब आप मीटिंग्स पे आएंगे, जब आप छोटी छोटी मीटिंग्स का पार्ट बनेंगे, जब आप डायरी में लिखेंगे कि एक ही हर मीटिंग में आपको क्या समझ आया अच्छे प्रेजेंटर बनने के लिए, तो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छे प्रेजेंटर बनेंगे। और वन टू वन प्लान करने शुरू कीजिए अगर आपने अभी नहीं किए हैं। अगर आप कर रहे हैं तो ग्रुप मीटिंग करनी शुरू कीजिए। अगर आप ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं तो छोटे छोटे नए 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 टॉपिक पे काम करना शुरू कीजिए। कभी आपने क्लोजिंग के ऊपर बात अपनी टीम से बात करी। गेट टुगेदर करना बहुत जरूरी है, अपनी टीम से कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली चीजें बहुत शानदार रहेंगी। और